तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी लास्टाधार। तो बढ़िया कंपनी के साथ आज एंजॉय करेंगे लास्टाधार में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी उठ चुके हैं, तो हमने सोचा कि एक को लास्टाधार की वॉक करवाते हैं। वो है जी आव्या। थोड़ा सा इसका भी मॉर्निंग रूटीन बन जाता है, हमारा भी वॉक हो जाती है। तो लास्टाधार में बढ़िया मिट्टी के बीच में खेलती है, तो हम सोचते हैं कि चलो गांव आए तो खेलने देना चाहिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अभी फ़िलहाल वॉक करते हैं, इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। राधे राधे आव्या, राधे राधे। हाथ दो, हाथ। अच्छा, पापा का हाथ भी चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा, चलो। ये गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पानी कितना आ रहा है सड़क में बेटा। तो यहाँ से आव्या खुद चलेगी, पर चलना तो क्या है, हॉल्ट ही हॉल्ट लेती है। फिर ये देखती है कि कहाँ मैं छेड़ सकती हूँ। हाय, मैं कौन छूना। उधर को नहीं जाते, आगे को नहीं जाते, बीच में चलो, गिरते नीचे। या नीचे नीचे गिरते या। लेट्स गो। शाबाश। ऊपर खेलेंगे, अब लास्टाधार खेलेंगे। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। चल शाबाश। तो आव्या को इस तरह से थकाना पड़ता है, दौड़ो दौड़ो बच्चों, पहाड़ों में आग लगी। नहीं तो देखो, ये मज़ा है मिट्टी में खेलने का। और इसको कहीं और ले जाएंगे नहीं, वहाँ नहीं जाएगी, ये यहीं पे बैठी रहेगी मिट्टी के पास। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड। की भी होता है, की भी होता है उसमें, की। यस। तो जी आव्या के हाथ में लग चुका है जी इतना बड़ा गोबर। शाबाश। नहीं नहीं, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। फिर क्या हुआ, गोबर बहुत अच्छा होता है, पुराना है ना, मिट्टी से अच्छा है गोबर है। छुओ। पापा को भी लगा लो। यस पापा, गोबर। कीड़े होते हैं। वहाँ से भाग के इधर आ गई है, अभी अब पता नहीं कहाँ जाती है। अच्छा, तो अभी फिलहाल नेहा और जीजू तो खेल रहे बच्चों के साथ, और यहाँ पे शैलजा दीदी ने आते ही पकड़ लिया किचन। क्या बात है, मान गए। क्या है कि मुझे अपने हाथ के ही पराठे पसंद है, तो बोल रहे थे कि मैं बनाती हूँ, नहीं मैं खुद बनाऊंगी। नहीं ठीक है, और साथ साथ में शैलजा दीदी हमें भी सेवा दे रहे हैं। तो घर आने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चे से थोड़ी सी राहत मिल जाती है, और खुद को भी समय मिल जाता है, और खुद भी कुछ ना कुछ आप कर सकते हो जो भी। हाँ, तो ये तो है माई के आने के फ़ायदे। तो हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं। आज तो मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज़बरदस्त धूप निकली है, और अभी सिर्फ 10 बजे है। बच्चों के साथ ये तो हो जाता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो एक रूटीन आपका ऑलरेडी वैसे ही सेट हो जाता है, बच्चे का भी सेट हो जाता है। कल को स्कूल जाना है तो उनके लिए ही आसान रहेगा, और हमारे लिए भी। हम तो वैसे भी जल्दी उठ ही जाते थे, बट आव्या की वजह से तो और जल्दी उठ जाते हैं। और अभी 10 बजे ही ऐसा लग रहा है कि इतनी गर्मी हो गई है। और हम फिलहाल नीचे के आए थे, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था। नेहा मुझसे पहले आ गई थी, पर ये समझ नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ, आई तो इधर ही थी। तो बस यही होता है, अभी घर से निकले ही थे तो आव्या उठ गई, नेहा को जाना पड़ा वापस। अभी दो दो बच्चे हैं, तो एक उठेगा, दूसरा सोएगा, दूसरा सोएगा, फिर पहला उठ जाएगा, फिर यही देखना पड़ता है। फिर एक अगर शोर कर रहा हो तो दूसरा उठ जाता है। तो ये बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, कुछ 1-2 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद तो बढ़िया रूटीन बन जाएगा दोनों बच्चों का। तो अभी जाके देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं बाकी लोग। राधे राधे जी। तो अब जाके हम लोग बच्चों के साथ फ्री हुए हैं। तो दो बच्चों के साथ ऐसे हो जाता है, दोनों का टाइम टेबल अलग अलग है। तो अभी बेबी को सोने लेके गए हैं, तो आव्या को भी मैं नीचे वाले फ्लोर में लेके आई हूँ ताकि ये भी सो जाए। मॉर्निंग में थोड़ी देर सोई, आधे घंटे, उसके बाद इसको ऐसा लगता है ना कि कोई है, और ये भैया नहीं दीदी दीदी बोलती रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ी देर सुला देती हूँ, थोड़ा इसके माइंड को भी शांति मिलेगी, वरना पूरे दिन भर लगी रहती है। और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। दिन में यहाँ बहुत तेज़ धूप होती है, तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो इसीलिए। और इसको देखो, इसको देख के मेरे को तो नहीं लग रहा कि इसको कोई नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ, झूठ। ये मेरा गुड्डू। और ये अपने इस ब्लैंकेट को इतना पसंद करती है, इसके बिना बिल्कुल भी नहीं सोती, जितनी मर्जी गर्मी हो। अगर इसकी नींद खुल गई है तो ये सबसे पहले इसी को ढूंढेगी। मैं इसको इस बार लेके भी नहीं आ रही थी, मुझे लगा गर्मियाँ वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अच्छा वाला लेके आई, वरना मुश्किल हो जाना था इसको सुलाना।
तो मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ और कोशिश करती हूँ उसको कि थोड़ी देर ये सो जाए ताकि। लो जी, तो चल पड़े हैं दादा और आव्या। तो पानी भर गया है तो ये जा रहे हैं अभी पानी बंद करने। वैसे तो पापा ने खेत जाना था पर आव्या कहाँ जाने दे रही है। दादा शूजू भी पहन लिए, टोपी भी पहन ली। बाय आव्या, बाय पापा, जल्दी जाओ दादा के साथ। जोड़ दो जिसको भी जोड़ना है। बाय, घूमी करने जा रहे हो? बाय। तो आव्या तो चली गई अपने दादू के साथ बढ़िया खेलने। पापा का खेत का भी उसने कैंसिल करवा दिया। तो मैं आई थी अभी नीचे। हम शिमला से कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे। आव्या को जो बर्थडे गिफ्ट मिले थे, काफ़ी खिलौने थे, कुछ टूट गए थे, कुछ ऐसे ही थे। तो मैं सोचूं कि कुछ ढूंढ लेती हूँ इसमें। और शिमला में वैसे ही हमारे को थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, तो सोचो दो कट्टे थे इतने बड़े बड़े, उसमें से कुछ खिलौने जो इतने बड़े बड़े हैं वो तो आव्या किसी काम के भी नहीं है अभी, क्योंकि 2+ है वो। तो 1-2 चीज़ें मुझे अभी वैसे मिली है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये शायद काम आ जाए हमारे भांजू के। ये देखो, तो आव्या के टाइम के लिए तो ये बहुत, मतलब आव्या काफ़ी बड़ी हो गई थी तो आव्या तो इससे खेली नहीं, तो किसी के काम तो आया ये। तो ये देखो, लोग हमें बहुत बोलते थे कि इतने खिलौने मत लो मत लो मत लो, किसी काम के नहीं होते। बात सही है, खिलौने किसी काम के नहीं होते, सिर्फ जगह घेरते हैं। लेके जाते ज़रा ऊपर, देखते हैं कितना खुश होता है उनको देख के। तो अभी विष्णु भैया आ रहे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हो भैया? भाई जी को पहचानना मुश्किल हो रहा है। कैसे लग रहे हैं भाई जी? नहीं लग रहा, पहले अच्छे लग रहे थे कि अभी लग रहे हैं। दाढ़ी मुझ में नहीं अच्छे लगते? नहीं, मुझसे तो चाहिए था, है ना, मुझ है तो चाहिए था। सोच रहा था विष्णु भाई बोल रहे कि भाई जी पहचाने। ये वहां से देख रहे थे, मैं कहा क्या देख रहे हैं ये? भाई ने सोचा कि कोई नया बंदा आ गया यहाँ पे। ऐसे होता है ना। हाँ जी, फिर दाढ़ी कोई भी देखा नहीं था ना अभी तक। सही बात है, तब थोड़ा ऐसा लगता है। पहली बार देखा है सब। मैंने भी नहीं देखा है, पहली बार देखा है मैंने भी। उन्होंने भी पहली बार देखा है, अभी एक फर्स्ट टाइम क्या। काला जैसा लगते थे ना। आप गोरे लग रहे हैं। हाँ, जैसे ही माथे मुथे भी काला जैसा लगते थे ना। अब भैया को पूरी look आ गई। अब ये गोरे है, वैसे ये गोरे है तो दाढ़ी की वजह से काले लगते थे। पर यहाँ से ऊपर हो गया हूँ काला, फिर अब कुछ टाइम में यहाँ से नीचे भी काला हो द- जाएगा। धूप है ना यहाँ से। पापा ज्यादा अच्छे है देखने में कि ये? ऐसे है बराबर। इसकी कपड़े पता नहीं कौन सा कपड़े, एक दिन और देखा था कुछ। हाँ वो भी ऐसे ही था। हाँ, ले तो आज गर्मी है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा वैसे आपको तो नहीं चाहिए ऐसे कपड़े? चड्डी वाले ऐसे ठीक होते कपड़े। ठीक है। और क्या ऊपर वर्दी हम तो जैसे ऐसे पहनते नेपाल में। गर्मी होती है ना। बस ठीक है। गर्मी होती है, पर आपने इसे काम करना होता है तो कीड़ों का डर रहता है, है ना? तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं लास्टाधार वॉक करने। तो आव्या को लेके नहीं जा रहे, आव्या की ड्यूटी लगी है दादू के साथ। मैं, नेहा, शैलजा दीदी और उनका बेटा, तो हम 4 लोग जाएंगे। क्योंकि अगर आव्या को लेके जाएंगे तो हम तीनों का टाइम आव्या के साथ ही चला जाएगा। नहीं, फिर आव्या को हम सुबह तभी लेके जाते हैं क्योंकि एक टाइम चलो उसका भी जरूरी है, तो वो घूम लेती है। अभी फिर ऐसा कि समझदार हो ना कि आराम आराम से हमारे साथ चले, वैसा है नहीं, वो बैठ जाएगी फिर यहीं से पार पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। और फिर ठंडा भी हो जाता है उसके बाद। अभी बस थोड़ी सी आखिरी किरणें बची है, इसका आनंद लेते रास्ता जाके। दिन में इतनी ज्यादा गर्मी थी, ओह हवा भी नहीं चल रही थी। सही बात है, आज तो सही में बहुत ज्यादा ये तो एग्जॉस्ट हुए धूप में, अंदर ही अंदर। हाँ, ये तो बाहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये तो अच्छी चीज है कि नीचे वाला फ्लोर हमारा काफी ठंडा है। हाँ तो दिन में हम लोग वहाँ चले जाते हैं तो उधर ऐसा हो जाता है, नीचे शिमला ऊपर चंडीगढ़। और जैसे हम 4 बजे ऊपर आते हैं ना, इतनी गर्मी। सही बात है। बट अब ये कि अब सुबह शाम मौसम अच्छा है। आव्या नहीं आई, नहीं तो माँ थी यहाँ। आव्या बहुत प्यार करती है सुबह गौ सुबह माता आती है से। तो उधर देखती है माँ। और लियो ने देखा कि अच्छा चल पड़े, यस। तो मैं भी मैंने आपको दबे लियो की कदमों से आता हूँ। बात नहीं बताई। जिस दिन आप नीचे वाले बगीचे नहीं गए थे हाँ तो आपने लियो को बोला कि लियो नीचे नहीं आना है, यही रहना है उनके हाँ, साथ। हाँ। तो हम लोग ना आगे जा रहे थे सड़क में, हाँ। बट बीच में आगे आवे ना बैठ गई, तो लियो पहले आगे 1-2 मिनट आगे बैठ गया। बाद में ना इतना मासूम जैसा आके ऐसे देख रहा, कि कहाँ रह कहाँ गए। रह गया, क्यों नहीं? मतलब ये तब तक वहीं था जब तक हम लोग घर नहीं आए, वापस नहीं आए। फिर हमारे साथ चला हुआ है। मतलब इतना समझदार है कि अकेले नहीं जोड़ा इसने हम तो अच्छी लोगों चीज ये थी, मैंने इसको एक बार बोला कि मैं कल लियो आव्या के साथ रहो यहाँ पे, को। हाँ, तो ये वहीं रुक गया और मैं फिर तब तक खेत से हो आया। वापस आ गया। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी लास्टाधार। तो बढ़िया कंपनी के साथ आज एंजॉय करेंगे लास्टाधार में। और अच्छी चीज़ ये है कि बढ़िया सनसेट होने वाला है, तो हमारे पास अभी समय है सनसेट का। तो ये देखो आप आसपास का नज़ारा, और यहाँ पीछे जाके हो रहा है जी
सनसेट। तो हमारे पास 10-15 मिनट है अभी भी, तो बढ़िया घूम लेते, फिर उसके बाद चलेंगे घर की तरफ को। हाँ जी, टाइम जितना दीदी का बेबी है इतना बेबी होना तो ठीक रहता है, जैसे भाभी के बराबर हो जाता है तब तो वेरी डिफिकल्ट। तो हम सोचते कोई तो पकड़ लो बच्चे को यार। अब हम आविया इसलिए नहीं लेके आए, हमें पता है वो मिट्टी में उसने वहाँ पे बिल्कुल हमला बोल देना, उसके बाद लेके नहीं जा सकते वापस। दादा तो उससे दादा इसलिए खुश रहे, दादा के लिए इसलिए खुश रहती है ना, पता है दादा ही है जो सब कुछ करने देंगे, रोकते ही नहीं है। ठीक है, करने भी देना चाहिए। हाँ चलो। तो जी शाम के 7 बज रहे हैं और अब धीरे धीरे रात होने भी लग गई है। तो शैलजा जी तो घर चले गए हैं क्योंकि अब यहाँ ठंड हो जाती है। शुरू हो गई यहाँ पे, यही है, जब तक धूप है तब तक ठीक है, जैसी धूप गया वैसी ठंडी हवाएं चल पड़ती है, खासकर लास्टाधार में। हम भी सोच ही रहे कि जाते काफी टाइम, आव्या को काफी टाइम से हमने छोड़ा भी है, तो अब उसको भी नहलाते धुलाते। वैसे आज वो काफी अच्छा सोई है, तो अभी जल्दी सोएगी तो नहीं। आज अच्छा रेस्ट हुआ है, सही बात है। आज नीचे वाले फ्लोर में बढ़िया ठंडक थी और बढ़िया मजा। अनुष्का जी ठीक है जी। दिन में तो ना बच्चों के लिए नीचे वाला फ्लोर सबसे बेस्ट फ्लोर है। मैं तो दीदी भी समझ गई चीज क्योंकि ना फैन हम भले ही ऑन करें बट उससे कोई फायदा नहीं होता, फिर ज्यादा फैन बच्चों के लिए ठीक भी नहीं होता है, जिनको आदत नहीं होती है। तो ऐसा होता है, और फिर यार ऊपर ऐसा है ना कि छत तपता है तो काफी ज्यादा हीट हो जाती है। नीचे वाले फ्लोर में मम्मी वाला रूम तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, तो इसलिए मैंने को ये बोला है कि दिन में मतलब ये कि 12 बजे के बाद नीचे गद्दा लेके बढ़िया बच्चे को वहाँ रखा। अच्छा क्या आविया को नीचे सुलाया था ना, उसके बढ़िया साउंड स्लीप हुआ है, नहीं तो वो क्या है उसको सुबह भी थोड़ा सुलाया था तो उठ गई वो आधे। अभी जैसे 2 बच्चे ना तो शोर होता ही है, अभी मैनेज करना मुश्किल होता है, बट ये है कि अगर आप अभी सीख गए तो फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है, 2 के साथ बैलेंस करना। यस, तो बस सब थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिन में इतनी ज्यादा गर्मी थी, जिस हिसाब से हवा चली इतनी ठंडी। मेरे को फुल स्लीव्स पहनना पड़ेगा। खैर मेरे पति तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं ना इस चीज का, सुबह शाम ठंड है तो बीमार होने के चांस। अभी मेरी मम्मी का कॉल आया था, मेरी मम्मी ने पहले अक्षय को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप तो सलमान खान लग रहे हो, उसके बाद बोला कि कभी भी दाढ़ी नहीं फिर मेरे को समझ ही नहीं, बड़ा खतरनाक। मैंने कहा बोलना क्या चाह रहे, कहते नेहा की बातें मत सुना करो, दाढ़ी रखो। मतलब उनका एक ही मूंछे दाढ़ी, 2 में से एक चीज होनी चाहिए। पहले अक्षय का फेस कट काफी अच्छा था, बहुत तो काफी अच्छे लगते थे, अब थोड़े से चब्बी चब्बी हो गया। राइट, अब ये आम बन चुके हैं तो इसीलिए थोड़ा सा। तो जी अब टाइम हो चुका है यहाँ से वापस जाने का, क्योंकि घर से भी फ़ोन आ चुका है और मेरे को बैक पेन भी हो रही है, तो ज़्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर और बिटिया रानी को नहलाते धुलाते। और दिक्कत ये होती है ना, दोनों बच्चों को साथ नहीं रख सकते, तो मम्मी अभी काम कर रहे होंगे तो पापा और दी होंगे, तो बर्डन हाँ हो जाता है 2 बच्चों के साथ। तो मैं बताऊँ आपको, एक क्योंकि आव्या का अभी समझाना मुश्किल हो जाता है, वो प्यार करने जाती है बट जो उसका प्यार है वो ज़रा थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है अभी। और तो इसलिए थोड़ा सा हम अभी उनको स्पेस ही मतलब दूर दूर ही रखते हैं, जब तक आव्या को थोड़ी समझ नहीं आ जाती। और उससे उसको और उसके साथ दिक्कत ये है, जो तो उसकी तरह थोड़ा एक्टिव बच्चा होगा वो उसको परेशान नहीं करेगी, उसके साथ खेलेगी। जो थोड़ा हाँ चाहे जिस मर्जी उम्र का है वो उसको क्योंकि जब रिधान और कायजा भी आए थे ना, तो रिधान एक्टिव है तो रिधान के साथ बढ़िया खेल रही थी, और कायजा थोड़ा स्लो, मतलब बच्चा अपने अपने नेचर का होता है, तो उसको आराम से खेलना पसंद है, जैसे बच्चे खेलते हैं सोबर नेचर। हाँ सोबर नेचर की, बस आवे वो पसंद नहीं है तो उसको कभी खींच दी कभी, तो वो दिक्कत होती है, उसको अपनी तरह चाहिए सारे। सब्सक्राइबर आए थे, उनकी बेटी भी आई थी, तो उसको भी प्यार कर रही थी, बट इसका प्यार थोड़ा सा हो जाता है, ऐसे खींचती है तो फिर वो लग जाती है, बेचारे उसको भी रुला दिया। तो आविया को थोड़ा समझाना भी मुश्किल है, जैसे जैसे। तो आपके शॉर्ट्स, सबको दिन में बहुत गर्मी लग रही थी, शॉर्ट्स मैं बोल रहा था शैलजा दीदी को, मैं वैसे ना किसी ने सही बोला है कि अक्षय का मेकअप करके बताना। अब वैसे मैंने भी जब इन्होंने अक्षय भाई आप नेहा का मेकअप करना, ऐसा था नहीं जी, नेहा आप अक्षय का मेकअप मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। फिर से आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्या कहा था, मैं नेहा का मेकअप करूं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। बात ये है कि दोनों एक दूसरे का मेकअप करेंगे, कौन किसका मेकअप ज्यादा अच्छे से करता है। और अब अक्षय का फेस वैसे भी लड़की जैसा लग ही रहा है, तो बढ़िया मेकअप हो जाएगा। उस टाइम जब मैंने किया था तब तो भालू जैसे थे, तो ये चीज मैं करूंगी 1-2 दिन में, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वैसे मेरा पति खुश रहता है जब मेरे पति का मेकअप होता है, पर इनकी आईज तो बहुत ही सुंदर है भाई साहब, टचवुड। थैंक्स। अगर ये लड़की होती, आहा दीदी की भी तो है दीदी तो दीदी है। ये देखो छोटे छोटे मुर्गू, हाय ये मुर्गी के बेबी छोटे छोटे, ये इसका बाप, इसने देखा अच्छा मेरे बच्चों को छेड़ रहे हैं।
पिताजी हम नहीं छेड़ रहे हैं। देखा, बाप बाप होता है भाई। नो 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 आव्या, इतना शोर नहीं करते, भैया सो रहे हैं ना। आज आव्या की नींद पूरी हुई है तो इसको आज कोई नींद नहीं है। आपने सोना नहीं है आव्या आज? नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाएंगे। बुआ अभी फ़ोन सुन रहे हैं ना, फिर आएंगे अंदर बुआ, फिर मिलेंगे बुआ से। यहाँ दादा कहाँ है? दादा के पास जाओ। दादा कहाँ है? दादा के पास। रोते नहीं है, शो नहीं करेंगे आव्या। भैया सो गया। भैया सो गया। यस। वो बाहर वॉक करने का ना बस लाइट में यही दिक्कत रहता है, इतने बड़े बड़े कॉकरोच आ जाते हैं और ये वाले तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो ये इतने बड़े बड़े, अगर ये चिपक गए ना, तो जो लोग पहाड़ में रहते हैं जिनको एक्सपीरियंस होगा, अगर ये कहीं आपकी बॉडी में चिपक गए तो इनकी ग्रिप इतनी तेज़ होती है ना कि क्या बताया आपको, कांटे होते हैं इनके टांगों में आगे। तो जी अपना डिनर तो हो चुका है, अब आ गया है वॉक का टाइम। और आज वॉक के लिए मैं अकेला ही हूँ क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मम्मी पापा सोने चले गए, दीदी अपने बेटे के साथ है, नेहा आव्या के साथ है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वॉक तो कर लूँ। और मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज को ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलेक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।